आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बायोलॉजी का टिश्यूज। ध्यान रखें, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम टिश्यू को डिफाइन करेंगे, एग्जैक्टली ये टिश्यू है क्या ये देखेंगे, और साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर में हम टिश्यूज के बारे में क्या क्या चीज़ें जानने वाले हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो चलिए कंसिडर करते हैं एक ऑर्गेनिज्म एमीबा, जो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग बीइंग है। तो इसे लिविंग बीइंग होने के लिए जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है वो तो इसे परफॉर्म करना होगा। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, लोकोमोशन, इस तरह की चीज़ें। अब रेस्पिरेशन ये सिंगल सेल कैसे परफॉर्म करता है? डिफ्यूजन से ये इसे परफॉर्म करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन से बाहर निकलता है और ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस से अंदर आता है। डाइजेशन किस प्रोसेस से ये करता है? एंडोसाइटोसिस से ये खाना अपने अंदर, फूड अपने अंदर इनटेक करता है, उसे डाइजेस्ट करता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होता है और फिर इसे बाहर निकाल देता है एक्सोसाइटोसिस से। तो वो जो बाहर निकालने वाला प्रोसेस है, एक्सोसाइटोसिस है, वो उसके एक्सक्रेशन में आ जाता है। और लोकोमोशन, ये सिंगल सेल है फिर भी ये मूव कर सकता है। ये तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है। लेकिन अगर हम एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करें तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी करता है। लेकिन इसमें बहुत बहुत सारे सेल्स हैं। एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो इतने सारे सेल्स, सारे सेल अगर हर चीज को परफॉर्म करें तो इसमें परफेक्शन नहीं आएगा। तो सारे सेल्स हर काम को नहीं करता है, बल्कि एक एक काम के लिए बॉडी में एक एक सिस्टम डेवलप किया है। जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है लंग्स। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है स्टमक। उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और एक्सक्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसका एक पार्ट होता है किडनी। किडनी ब्लड से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे कलेक्ट करता है और यूरिन में कन्वर्ट करता है। लोकोमोशन के लिए हमारे पास लिम्स हैं, 2 पैर है और काम करने के लिए 2 हाथ है। इस तरह से आप ये पाएंगे एक नॉर्मल एनिमल में ये सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम है और हर एक सिस्टम अपने अपने काम में एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंसीडर करें स्टमक को, तो स्टमक खाना, फूड को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब आप देखें स्टमक के अगर इंटरनल लाइनिंग को देखें, अंदर वाले लाइनिंग को देखें, अंदर वाले पार्ट को देखें, तो आपको एक ही तरह का बहुत सारे सेल्स दिखेंगे। जैसे कि ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया। ये सारे सिमिलर सेल्स एक साथ स्टैक्ड अप होता है। यहां पर एक साथ देखें बंच बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, सिमिलर सेल, सिमिलर काम करने वाले सेल्स। यहां पर ये जो सेल का बंच आपको दिख रहा है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अब अगर स्टमक के थोड़े बाहर वाले हिस्से को देखें तो आप वहां पर इस तरह के मसल सेल्स का ग्रुप पाएंगे। ये सारे मसल सेल्स है, ये एक मसल सेल है, उसी तरह से ये एक मसल सेल है, ये एक मसल सेल है। इस तरह से मसल सेल्स जो है एक साथ ग्रुप बनाया हुआ एक यहां पर बंच बनाता है। इसे हम स्मूथ मसल टिश्यू कहते हैं। तो यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टिश्यू जो है, ये टिश्यू क्या है। दोनों ही केस में, इस केस में और इस केस में आप देखें एक ही तरह का सेल्स, एक ही तरह का काम करने वाला सेल्स एक साथ एक ग्रुप बनाया हुआ है। उसी ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिला के एक ग्रुप। A group of cells that are similar in structure, जिनका स्ट्रक्चर की सिमिलर हो, एक ही तरह का स्ट्रक्चर हो, एंड ऑब्लिक में और भी है। इस और के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी फिलहाल एंड लेकर चलते हैं। A group of cells that are similar in structure
एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक साथ वो काम करता है ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर काम परफॉर्म किया जाए। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इस ग्रुप ऑफ सेल्स को ही टिश्यू कहा जाता है। तो ये एक तरह का टिश्यू हो गया, ये एक दूसरे तरह का टिश्यू हो गया। सिमिलरली बॉडी के और भी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के टिश्यूज़ हमें मिलते हैं। जैसे कि लंग्स के अंदर बहुत तरह के टिश्यूज़ हमें मिलते हैं, किडनी में भी बहुत तरह के टिश्यूज़ हैं। इस तरह से तरह तरह के टिश्यूज़ हमारे बॉडी में हैं। लेकिन टिश्यूज़ को हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, कुछ ऐसे: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है ये वहाँ पर एग्जिस्ट करता है जहाँ पर कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ बॉडी का कांटेक्ट होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे स्किन में हमें एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। नाक के अंदर हमें एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा नाक से होते हुए लंग्स तक पहुंचता है, और इस हिस्से में भी, गले के इस हिस्से में भी हमें एपिथेलियल टिश्यू मिलता है क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है। सिमिलरली मुंह के अंदर भी जो लाइनिंग है यहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू रहता है। सिमिलरली स्टमक में भी रहता है, इंटेस्टाइन में भी रहता है। तो जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है, जो भी पार्ट, उसके आउटर जो रीजन है वहां पर एपिथेलियल टिश्यू होता है। वैसे हम इन सब के बारे में आगे के वीडियोस में डिटेल्स में बात करेंगे। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि हड्डी हो गया, जैसे कि टेंडन, लिगामेंट, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ब्लड को भी कनेक्टिव टिश्यू के कैटेगरी में ही रखा जाता है। मस्कुलर टिश्यू, एज यू नो, मसल जिस टिश्यू से बना हुआ है उसे मस्क्यूलर टिश्यू कहा जाता है। जो मस्क्यूलर सेल्स हैं, बहुत सारे मस्क्यूलर सेल्स एक साथ एक ग्रुप बना के मस्क्यूलर टिश्यू बनाता है। नाउ कम्स नर्वस टिश्यू। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये नर्व से रिलेटेड है, न्यूरॉन से रिलेटेड है। अब न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक जगह से दूसरे जगह में, बॉडी के एक जगह से दूसरे जगह में सिग्नल को ट्रांसफर करता है या सिग्नल को कैरी करता है। जैसे कि मान लें अगर आपके हाथ को उठाना है आपको, तो फिर ब्रेन से एक सिग्नल जनरेट होगा जो कि न्यूरॉन के थ्रू उस जगह तक पहुंचेगा, और वहां पर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होगा और कहीं पर मसल एलोंगेटेड होगा या फिर कहीं रिलैक्स्ड होगा, जिससे कि आपका हाथ मूव करता है। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके जो सिस्टम बनाता है उसे नर्वस टिश्यू कहा जाता है। ब्रेन में हमें नर्वस टिश्यू मिलता है। तो ये तो हम एनिमल्स की बात कर रहे थे, लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स? क्या प्लांट्स में भी एनिमल्स की तरह ही उसी टाइप का टिश्यूज मिलता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें यह देखना होगा क्या एनिमल्स और प्लांट्स बिल्कुल सेम लाइफस्टाइल फॉलो करता है। ये एक प्लांट है और ये एक एनिमल है, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? बिल्कुल, बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है। चलिए, नंबर 1, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। एक ही जगह पे प्लांट्स रुका हुआ होता है, स्टेशनरी होता है, और वो अपराइट भी होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। चूंकि ये बिल्कुल सीधा एक ही जगह पर खड़ा होता है तो इसे बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यू चाहिए होता है जो इसे सपोर्ट दे सके, सिर्फ सपोर्ट दे सके। अब वो टिश्यूज जो कि इसे सपोर्ट देगा, उसे लिविंग टिश्यू होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे तो रुके रहना है, इसे तो चलना फिरना है नहीं, इसे सिर्फ सपोर्ट चाहिए। इसीलिए मोस्ट ऑफ द सपोर्टिव टिश्यूज वो डेड सेल से बना हुआ होता है। जबकि अगर एनिमल्स को आप कंसीडर करें, एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल्स इधर उधर मूव करता है। जैसे ये कुत्ता हमेशा एक जगह पे होगा? नहीं होगा, ये कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी खाने के लिए भागेगा, कभी शेल्टर के लिए भागेगा, कभी मेट के लिए भागेगा। तो ये मूव करता है, एनिमल्स मूव करता है, जिसके कारण कि ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है इन कंपैरिजन टू अ प्लांट, और साथ ही साथ इसमें ज़्यादातर टिश्यूज़ जो है वो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, क्योंकि इसे मूव करना होता है, बॉडी का हर पार्ट हमेशा एक्टिव रखना पड़ता है। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें इन दोनों का ग्रोथ जो है, प्लांट का ग्रोथ और एनिमल का ग्रोथ, इसमें भी डिफरेंस है। वैसे इसके बारे में कुछ खास नॉलेज अभी तक शायद आपको नहीं होगा, जो कि आगे के वीडियोस में जाके क्लियर होगा। प्लांट में ग्रोथ सर्टेन जगह पे, सर्टेन रीजन में लिमिटेड होता है,
देर आर सम टिश्यूज, कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो कि सर्टेन रीजन में लोकलाइज्ड होता है, वो डिवाइड करता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, हमेशा डिवाइड करता है और ग्रो करता है। लेकिन बहुत सारे सेल्स प्लांट में ऐसे होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करता है, तो वो ग्रो भी नहीं करता है। लेकिन सेल ग्रोथ अगर एनिमल्स में देखें तो ये बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है। एनिमल्स में बॉडी के हर पार्ट में सेल डिवीज़न चलते रहता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। इन दोनों का जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। इनका फीडिंग मेथड, खासकर जिस तरह से ये फीड करता है खुद को, ये फीडिंग मेथड बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक प्लांट किस तरह से खाना बनाता है? फोटोसिंथेसिस से। सनलाइट को ये अब्जॉर्ब करता है, सनलाइट से इसे एनर्जी मिलता है और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है और फिर पानी, यहाँ से ये H2O पानी को अब्जॉर्ब करता है ज़मीन से और ये खाना पकाता है और फिर ऑक्सीजन को ये एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये खाना पकाता है। जबकि अगर एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो प्लांट के बनाए गए फूड पे ही डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली प्लांट को ही खाता है, पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे कि हिरन हो गया। और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि जब कोई एनिमल उस एनिमल को खाता हो जो कि प्लांट पे डिपेंडेंट है, जैसे कि एक शेर हिरन को खाता है, तो यहां पर हिरन प्लांट पे डिपेंडेंट है और शेर हिरन पे डिपेंडेंट है, तो शेर भी इनडायरेक्टली खाने के लिए प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। अब आते हैं एक और डिफरेंस पे। प्लांट्स आर अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस, मतलब आप कह सकते हैं एक ही जगह पे अलग थलग पड़ा हुआ ये सरवाइव कर सकता है। लेकिन एनिमल्स आर अडेप्टेड फॉर एक्टिव लोकोमोशन, एनिमल्स को मूव करना पड़ता है। तो ये सारे जो बेसिक डिफरेंसेस है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो एनिमल्स के लिए टिश्यूज़ होते हैं बॉडी में, वो टिश्यूज़ प्लांट्स में नहीं होंगे। प्लांट्स का रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। तो ये जो प्लांट्स है इनके टिश्यूज़ को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि डिवाइड करता है और ग्रो करता है, और दूसरा परमानेंट टिश्यू जो कि डिवाइड नहीं करता है, ग्रो नहीं करता है। इस परमानेंट टिश्यू को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये एक ही तरह के सेल से बना हुआ होता है, बिल्कुल एक ही तरह के सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके एक सिंपल परमानेंट टिश्यू बनाता है। जबकि अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग सेल्स मिलके एक सिस्टम बनाता है या एक टिश्यू बनाता है। दैट्स वाई हमने जब डिफाइन किया था इसे, यहाँ पर हमने कहा था कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एंड के बाद ऑब्लिक लगा के और है, मतलब सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब यहां पर अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देखें तो ये स्ट्रक्चर में सिमिलर नहीं है, अलग अलग तरह का सेल मिलके एक टिश्यू बना रहा है। तो इसे हम टिश्यू क्यों कहेंगे? अलग अलग सेल मिला के जो ये टिश्यू बना, इसे टिश्यू हम क्यों कहेंगे? क्योंकि दोज सेल्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये भी टिश्यू हो गया, भले ही एक ही तरह का सेल्स मिला के ये न बना हो, अलग अलग तरह के सेल्स से बना हुआ हो, तो भी हम इसे टिश्यू कहेंगे, क्योंकि ये सारे सेल्स मिलके एक साथ काम करते हुए एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर काम को अचीव कर सकता है। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था टिश्यू के बारे में। अब आगे हम प्लांट टिश्यूज पे बात करेंगे, फिर हम एनिमल टिश्यूज पे बात करेंगे। तो अगला वीडियो प्लांट टिश्यू पे होगा, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 9th के लिए चैप्टर टिश्यूज के सारे वीडियोज का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।